सरहद के बाद अब बात देश की सियासत की करते हैं। देश की राजनीति का फोकस इन दिनों बंगाल है। बंगाल में करीब 5 महीने बाद चुनाव होने हैं। बीजेपी दीदी के सियासी दुर्ग को चुनौती देने के लिए पूरा जोर लगा रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी भी 24 दिसंबर को बीजेपी के मिशन बंगाल का आगाज करने वाले हैं? ये रिपोर्ट देखिए। दीदी ने कहा है कि वो मोदी को थप्पड़ मारना चाहती है। ओ ममता दीदी, आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। ऐसी ही तस्वीरें होंगी, ऐसे ही तीखे तीर चलेंगे चंद महीने बाद जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनावी मैदान में गरजेंगे। बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, जिसके लिए बीजेपी पहले ही कमर कस चुकी थी, जिसे बिहार में मिली बम्पर जीत ने और मजबूत कर दिया है। बंगाल के चुनाव में भले ही अभी करीब 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी दीदी का दुर्ग ढाने के लिए अभी से एक्टिव मोड में है। यूं तो बंगाल की सियासत कई महीने पहले से ही गरमाने लगी थी, लेकिन बंगाल की राजनीति की ये तपिश अब और तेज हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 24 दिसंबर को बंगाल पहुंच सकते हैं। इस दौरान बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बंगाल में 5 महीने पहले से ही चुनावी बिगुल बजना तय है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता क्यों पहुंच सकते हैं, ये जानना भी जरूरी है। कोलकाता में एक मशहूर काली मंदिर है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर। हुगली नदी के तट पर बसा है। माता के 91 शक्तिपीठों में से एक है। ये तस्वीरें उसी मंदिर की हैं। इस काली मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। प्रधानमंत्री मोदी भी कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा कर चुके हैं। 2015 में पीएम मोदी कोलकाता के बेलूर मठ गए थे, तो कोलकाता दौरे की शुरुआत दक्षिणेश्वर काली मंदिर से ही की थी। अब इसी मंदिर तक मेट्रो रूट तैयार हो चुका है। इसी रूट का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री मोदी 24 दिसंबर को कोलकाता पहुंच सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा उद्घाटन तक ही सीमित रहेगा? क्या उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी रैली को भी संबोधित करेंगे? क्या 24 दिसंबर से बीजेपी के मिशन बंगाल की शुरुआत हो जाएगी? बंगाल फतह के लिए बीजेपी ने जिस तरह से जोर लगाया है, ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। अमित शाह नवंबर के पहले हफ्ते में बंगाल पहुंचे थे। 2 दिन बंगाल में रहे। बांकुरा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर बंगाल दौरे की शुरुआत की। आदिवासी कार्यकर्ता के घर खाना खाया, फिर कोलकाता पहुंचे और 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बंगाल विजय करने का टारगेट तय कर दिया। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का बंगाल में 200 सीटों का टारगेट है, लेकिन क्या बीजेपी बंगाल की सियासी खाड़ी में टीएमसी के तूफान को रोक पाएगी? इसका जवाब तो 5 महीने बाद ही मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के बाद बंगाल की राजनीति के नए रण का आगाज होना तय है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।